फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता देता हूँ, मेरा नाम विलास तिवारी है। मैं बेसिकली रहने वाला धमधा को हूँ और एक्चुअली मैं एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीकर, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग तक मेरी बातें पहुँचे। कैसे हम एक अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। एक 10th क्लास के जरिए से मैं बताने वाला हूँ कि हम 10th क्लास को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, है ना। हम अपनी लाइफ में देखो, सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार अपनी लाइफ को समझे, अपनी लाइफ के हर चीज़ों को क्या करें, इम्पोर्टेंट दें। छोटी से छोटी चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जो इंसान अपनी लाइफ को, है ना, इम्पोर्टेंट देगा छोटी छोटी चीज़ों को, वो इंसान क्या करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा, है ना। आगे बढ़ने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, है ना। हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, है ना। देखो, हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाते हैं, है ना, या फर्स्ट क्लास की बात छोड़ो, जब हमारा जन्म होता है, राइट, क्या होता है, हमारा जन्म होता है, तो हम जन्म से ही तो सब चीज सीख कर तो नहीं आते, यहाँ धरती में आने के बाद ही सीखते हैं, राइट बात है ना। धरती में आने के बाद 1 साल तक हमारी लाइफ इतनी कठिन रहती है, इतनी कठिन रहती है, इतनी कठिन रहती है कि हमको जमीन में, है ना, हाथ रखने तक के, जमीन में हाथ रखने तक के, चलने तक की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बोलने तक की बहुत मेहनत करनी पड़ती, सीखना पड़ता है। कैसे सीखते हैं, देखकर, देखकर ही सीखते हैं ना, है ना, या इशारे से, है ना। माता पिता के इशारे से, माता पिता को बातों को समझते हैं। आप जिस वातावरण में रहेंगे, आप उसी वातावरण में चलेंगे। अगर आप सही वातावरण में रहोगे तो आप सही चीज सीखोगे, राइट। अगर आप गलत वातावरण में रहोगे, क्या होगे, गलत चीजें सीखोगे। लेकिन हम ऐसे वातावरण में बचपन से रहते हैं जहां हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। बहुत सारे वहां पर अनवांटेड थिंग्स भी हो सकते हैं जो हमें नहीं सीखना चाहिए, और बहुत सारे वांटेड थिंग्स हो सकते हैं जो हमें सीखना चाहिए, राइट। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ की, छोटी सी लाइफ की। हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, लेकिन वहां से उसके बाद जैसे हम चलना सीखते हैं तो हमारी लाइफ वहां से अगली लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कि आगे हमें और कितने बड़े बड़े रास्ते आने वाले हैं, ठीक है। देखो, किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि उसे आप हासिल कर लो, अच्छे चीज को हासिल कर लो, है ना। आपके जिंदगी में बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारी परिस्थिति आती है ना। बहुत सारी चीजों को आपको झेलना है, बहुत सारी चीजों को आपको सीखना है ना। जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। गजानन जी भगवान देख रहे हैं, है ना, उनके आशीर्वाद से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, है ना, वहां सामने रखी हुई है। बोले गजानन महाराज की, है ना। एक्चुअली मैं पंडित हूँ तो मैं भी स्थापना कर रहा हूँ वहां तो जगह, राइट। तो एक्चुअली भगवान के आशीर्वाद से मैं आप लोग को यहाँ टीच कर रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, है ना। हर जगह हर लोग के लिए हर पर्सन आपको टीच नहीं करेगा, लेकिन मैंने ऐसे सोचा है कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे, तो मैं आपको लाइफ की कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना होगा। मैं नहीं जानता कि सारे बच्चे, 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 3 14 3 17 4 22 22 बच्चे हैं अभी, सिर्फ मुझे 22 बच्चे मिले। तो 22 बच्चे में मैं नहीं जानता कि पूरे 22 के 22 बच्चे समझेंगे, क्योंकि 100% आपको कभी 100% नहीं मिलने वाला है। 100 में 50 मिलेगा, 90 मिलेगा, 100 में 98 भी मिलेगा। मैं चाहता हूं आप 100 में 100 लो मुझे, आप 100 में 100 लो। लेकिन मुझे मालूम है कि 100 में 100 शायद ही आता है, 98 आ जाएगा, लेकिन 100 में 100 नहीं आता है। तो मैं ट्राई करना चाहता हूं कि आप 100 में 100% दो, जिस चीज को बता रहा हूं उस चीज को सीखो, है ना। देखो, हम लाइफ में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो चीजों को सीखते जाते हैं, ठीक है। सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें से हैं, हम अपने आसपास, हमारे घर परिवार, है ना, अच्छा पालन पोषण, अच्छा परवरिश जो मिलती है, राइट। जिसको अच्छा परवरिश मिलेगा वो क्या करेगा, बहुत जबरदस्त बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और परवरिश तो वैसे सबको अच्छी मिलती है, लेकिन उस परवरिश का फायदा उठाना हर किसी को नहीं आता, है ना। आप अच्छे से लाभ, बहुत सारे लोग अच्छे से लाभ नहीं ले पाते, है ना, है ना। आप उस परवरिश को सीख नहीं पाते, है ना, ठीक है।
कई लोग के मॉम डैड होते हैं, उसको अच्छा परवरिश देते हैं तो अच्छे आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग मॉम डैड का परवरिश देते हुए भी बच्चे उस परवरिश को ग्रहण नहीं करते, वो गलत चीजों में चले जाते हैं। और कई लोग के माँ बाप नहीं है, वो ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में आज बड़े बड़े हस्ती हैं, सफल हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हंसी आ रही क्या? मतलब आप किसी और बात के लिए हंस रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीजें, तो हमें क्या करना है, जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, बहुत ज्यादा हमें क्या करना है, सीखने की कोशिश करना है। जितना सीखोगे ना लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं किसी शॉप पर गया है ना, अब मुझे पैसा कमाना है, मेरा मकसद है पैसा कमाना, ठीक है। तो मैं अगर मैं किसी शॉप पर गया तो मुझे 4,000 5,000 6,000 रुपये तनख्वाह देगा, तो मैं कितना तक सीमित रहूंगा, 6,000 तक, या ज्यादा से ज्यादा मेरे पगार जिंदगी भर में 20,000 तक, जिंदगी भर में बढ़ जाएगी नहीं, राइट? बढ़ जाएगी ना, मेरे पगार 20,000 तक बढ़ जाएगी। नॉर्मल शॉप में काम करूंगा, नौकरी में भी अगर काम करता हूँ, चलो ठीक है मैं नौकरी कर रहा हूँ, 20,000 में मेरी नौकरी लगी है, तो मेरी जिंदगी भर में 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ेगी, बस 1.5 लाख तक बढ़ी। अब अगर आप सिर्फ पैसा पर ध्यान दोगे तो क्या होगा, उतना ही कमाओगे जितना सीमित है। लेकिन अगर आप सीखने पर ध्यान दे दिए, जितना सीखोगे और सीखने के बाद आप उस चीज को प्रैक्टिकल करो, अनलिमिटेड पैसा होगा आपके पास। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा हम सीख सके लाइफ में, जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़े। आपको ना क्या करना चाहिए पता है, छोटे छोटे ना सामान्य ज्ञान की बातें आपको खरीदना चाहिए, पुस्तकें मोटिवेट करने, आपको ना मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। मैं इतना समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मेरे बात को समझ सके। छोटे से मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, मैं चाहता तो 11वीं 12वीं के बच्चे को अभी टीच कर सकता था, लेकिन मैं सोचा चलो आज मैं 10th के बच्चे को टीच करूं, ठीक है। तो 10th के बच्चे को टीच करने का तात्पर्य, क्योंकि आप छोटे से ही सीखने वाले हैं, इंसान छोटे से ही सीखता है, इंसान छोटे से ही क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, छोटे से बड़ा बनता है, और वही इंसान क्या होता है, आगे बढ़ता है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चीजों को अचीव करता है। छोटी सी उम्र में इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के लिए बलिदान दिए, नाम चलता है। आप भी देश के लिए नहीं सही, लेकिन अपने लिए तो कम से कम आगे बढ़ो। अपने मॉम डैड, अपने फैमिली चीजों को याद करना है आपको, जितना हो सके सीखने की कोशिश, जितना हो सके आप पढ़ने की कोशिश करो। आप बहुत सारी चीज अभी नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज जानता हूं, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूं, लेकिन सीखने की कोशिश करता हूं। आपकी जैसे मैं भी छोटे से गांव से, रहता हूं गांव से, धमधा में रहता हूं गांव है, मैं भी छोटे से गांव से, मैं भी सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम या बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट हूं, मैं सरकारी स्कूल का। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी, है ना, मैं जैसे सीखने की कोशिश करो वैसे भी आप सीखने की कोशिश करो और सीखो जितना हो सके। लाइफ में बहुत सारी चीजें है ना, अलग अलग प्रकार के लोग इस दुनिया में, कई फालतू लोग हैं, कई अच्छे लोग हैं, कई अच्छे भी हैं, कई अच्छे भी नहीं हैं। कई लोग आपकी तरक्की देखकर खुश होंगे, लेकिन कई लोग आपकी तरक्की देखकर जलेंगे, राइट? और जो जलता है वो क्या होता है, पीछे हो जाता है। और जो नहीं जलता, जो आपकी तरक्की देखकर खुश है, जो आपकी तरक्की देखकर आपसे सीखना चाह रहे, जो आपसे सीख रहा है और आप भी उनसे सीख रहे हो, तो क्या होगा लाइफ में आगे। मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, वो पत्थर ही क्या, वो पत्थर ही क्या जो चीनी हथौड़ी का मार सहन ना कर सके, राइट? अगर वो पत्थर चीनी और हथौड़ी का मार सहन नहीं कर पा रहा है, तो कैसे अपने आप को एक अच्छा आकार परिवर्तन करेगा? अगर एक खेत को, है ना, एक खेत में हम फसल उगाने के लिए, है ना, हल चला रहे हैं,
अगर उस खेत को फसल बुआई के लिए दर्द हो रहा है तो कैसे अच्छा फसल करेगा? होगा उसमें उत्पादन? नहीं होता दर्द, इसलिए अच्छा फसल उत्पादन होता है ना। इतना नेगेटिव चलता। अच्छा चलो वो छोड़ो, बाढ़ आती है देखते हैं बारिश में, पानी क्या करता है, कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना आए, बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े चट्टान को तोड़कर क्या करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भी लाइफ में बहुत सारे चट्टान आते हैं, अगर हम उसको फेस करके आगे बढ़ गए तो लाइफ में क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, सक्सेस बनेंगे। हर इंसान के लाइफ में क्या आती है, मुश्किलें। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो अभी हस्ती हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो टाटा हो, है ना, चाहे बाटा हो, राइट, जानते हो ना सबको, ये ज्यादा जानते हैं सर, राइट, गुड। क्या नाम बताए थे आप? मनीष वर्मा, मनीष वर्मा जी, राइट। कितने सारे टॉप स्टूडेंट हैं यहाँ? टॉप स्टूडेंट आप कितना, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, जोर से बोलो। कौन सा क्लास के हो? 10th। कितना परसेंट आया पिछले क्लास 9th में? 94। 94। अभी कितना परसेंट आप उम्मीद चाहते हो? 98। 98, दैट्स गुड, क्लैप्स फॉर। और कौन कौन से मैं मिलना चाहूंगा टॉपर बच्चे से? बैठ जाओ, थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। लोकेश कहाँ है? लोकेश जी, लोकेश जी आपका पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम लोकेश वर्मा है, मैं ग्राम जोरातराई से आता हूँ। ओके, तो कितना परसेंट आया था 9th क्लास में? 92। 92 आया था, अच्छा, बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे आप 10th में? 98। 98, वाह, वेरी गुड, क्लैप्स करेंगे इनके लिए। अच्छा, मध्यम वर्गीय के बच्चे कौन है जो 70-65 लाते हैं? कौन है? हाँ, पीछे आप नहीं, आप 80, कोई बात नहीं, 80 बहुत है। जो मतलब 75 से पार है, मतलब अच्छा एक्सलेंट बच्चे हैं, राइट। और जो मध्यम है 60-65 वो भी अच्छे बच्चे हैं, और जो उससे कम है वो भी अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे। मैं नहीं कह रहा हूं कि 98 वाले अच्छे हैं या 95, लेकिन टॉप बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं, है ना। तो मैं बताऊं, हर वर्ग ऐसा नहीं है कि टॉप स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर ये बच्चा टॉप है तो इसको नेगेटिव फेस नहीं करना पड़ रहा है, ये भी उतनी मेहनत करती है जितना कि आपको करना है, मध्यम वर्गीय या कम वर्गीय वाले बच्चों को। हमें मतलब, हम जो, मैं सही बता रहा हूं, मेरा इतना ऐसा परसेंटेज कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे यार उससे आ गया तो वो तो होशियार है, उससे आ जाता है, मेरे से नहीं आएगा, ऐसा सोचते, राइट। लेकिन कमजोर से कमजोर बच्चा भी एक बहुत जबरदस्त परसेंटेज ला सकता है, सिर्फ उसका सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल अपने आप को दर्शा सकता है, राइट। लेकिन ये छुपी रुस्तम है, ये अपना पढ़ाई छुप के करती है, मतलब क्या, देखने से पता चलता है, ज्यादा बात नहीं करती, राइट, बहुत बात करती, लेकिन मेरे सामने तो आप बात नहीं कर रहे, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मतलब अनवांटेड थिंग्स बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते आप, है ना। जो आपको जिस चीज से आपको प्रॉफिट है उसी से बात करेंगे आप, गुड, राइट। तो हमें ना वही चीज अपनाना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट है, ठीक है, जिससे हम क्या है, प्रॉफिट है। अब आपको, अब कोई आएगा फालतू बात करेगा, है ना, आपको कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अगर कोई आएगा, भाई ये देखो बहुत अच्छी पॉइंट्स लिखी एग्जाम के लिए, अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो क्या होगा, नुकसान। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या होगा, क्यों फायदा होगा, क्योंकि मेरे एग्जाम में आने वाला है, हो सकता है वो अगर एग्जाम में आ गया तो मेरा 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाए, राइट, और 5 नंबर की वजह से 1% एक्स्ट्रा बढ़ जाए, क्या पता किसी बच्चे का 95% है और मेरा 96 आ जाए। एक एक परसेंट, एक एक नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें
अपना टाइम टेबल किस प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, सुबह अच्छा आप सिस्टर खड़े हो जाएंगे 2 मिनट। अच्छा आप बताओ सुबह कितना बजे आप उठती हो? 5। 5 o'clock, 5 बजे। उसके बाद उसके बाद काम वाम करती हूँ, घर का काम करते हो, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी देर। पढ़ाई थोड़ी देर, मतलब आप मतलब 5 से 6:30 घर का काम, और उसके बाद 6:30 से 8:30 पढ़ाई। हाँ ठीक है, 8:30 पढ़ाई, उसके बाद तैयार होती है हाँ, स्कूल के लिए। स्कूल के लिए तैयार होती है। पूरा प्रिपरेशन मतलब आपका होता है 8:30, 9, 10 बजे तक का तैयार, नहाना वाना खाना वाना जो भी। उसके बाद स्कूल आते हैं। 9:45 में लगता है स्कूल। 45 मिनट लगता है स्कूल आने में? नहीं, 9:45 में स्कूल लगता है, 15 मिनट लगता है आने में। अच्छा 15 मिनट आने में लगता है, 9:45। इस प्रकार मतलब ये टाइम टेबल है सुबह का। दिन भर पढ़ाई किया, शाम को जाके फिर अपना घर का काम, राइट। घर का काम करने के बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्ले। हाँ, प्ले कुछ भी गेम है, जैसे कुछ भी खेल रही है या टीवी देख रही है या कुछ भी है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर पढ़ाई करती है, फिर खाना वाना बनाती है, फिर घर में सो जाती है खा के। यही टाइम टेबल। तो इस टाइम टेबल को ये सही है, ठीक है, इनके हिसाब से सही है ना। बहुत जबरदस्त है टाइम टेबल का, आप बैठ सकते हैं। बहुत जबरदस्त टाइम टेबल है इनका। तो हमको इस प्रकार टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन उस टाइम टेबल को बनाते समय उसको डायरी में लिखो। क्या करना चाहिए? डायरी में हम रोज क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया, उसके बाद आने वाले कल के लिए हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो लिखे हैं आज और कल का, आने वाले कल में देखेंगे कि हमने कल क्या किया और हमको आने वाले कल में और क्या करना चाहिए, क्या करना है, राइट। तो हम जो पीछे हमारी लाइफ में हुई रहती है उस चीज को देखते हैं, तो हमने क्या गलतियां की, राइट, क्या गलतियां की हमने, वो चीज हमको देखने को मिलता है, और इसी गलती को हम क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। मैं आपको एक प्ले बताता हूं, मतलब एक ऐसी आपको जादू दिखाता हूं, बहुत जबरदस्त जादू दिखाता हूं, ठीक है, बहुत जबरदस्त जादू दिखा रहा हूं, ठीक है। आप इधर आइए, ठीक है, यहां पर खड़ा हो जाइए, इसको ध्यान से देखो, गिर जाना चाहिए आपके देखने के बाद। गिरेगा? गिरेगा ना, आप देखना। नहीं गिरा ना? अब ऐसे उंगली से गिराओ, गिराओ ना। मैं क्या बताना चाहता हूं इसका मतलब पता है? बैठ जाओ। कोई भी काम बिना मेहनत का नहीं होता। ये एग्जाम्पल बताने वाला हूं कि कोई भी काम बिना हाथ से या बिना मेहनत का नहीं होता। आप देखोगे, देखते रह जाओगे, देखते रह जाएगा, होगा क्या? नहीं। करने से होगा, ठीक है। करने से क्या होता है? होता है। नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। अब इसको चौक उठाऊंगा तो ब्लैक बोर्ड में जाके लिखूंगा तभी लिखाएगा ना। अब चौक को देखूंगा, जाओ लिखा जाओ ऐसा करके, तो कोई जादू है क्या? करिश्मा हो जाएगा? ठीक है। एक मैजिक पर्सन से भी बोलूंगा ना तो ऐसा नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा कोई एकदम बहुत बड़ा अगर मैजिशियन होगा ना तो शायद कर पाएगा, है ना। कोई भगवान का दिया हुआ उसके पास कुछ है शक्ति, तभी हो पाएगा, नहीं तो एक नॉर्मल जादूगर से ये भी नहीं हो पाएगा। क्या वो चौक का ऐसे आंखें में खड़ा करके जाके ऐसे ब्लैक बोर्ड में लिखा देंगे? नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, राइट। फिल्मों में आत्मा का आना, वो ये करना, है ना। बहुत सारे फिल्में से आत्मा आता है ना। माय फ्रेंड गणेशा देखियो, जादू में भगवान गणेश जी आ जाते हैं। ये सर फिल्मों में ही होता है। कंप्यूटर द्वारा मैं भी आपको गायब कर सकता हूँ, मैं आपको ला सकता हूँ। ऐसे ऐसे चार लड़कियां बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे 4 लड़के बना सकता हूँ। देखियो वरुण धवन को, देखियो सलमान खान को, देखियो दो सलमान खान, दो वरुण धवन, सब शूटिंग का कमाल है। एक जगह पे 7 वरुण धवन बना दूंगा, एक जगह पे करोड़ों वरुण धवन बना दूंगा, एडिटिंग जिसको आती है, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ एडिटिंग, मुझे बहुत पसंद है एडिटिंग सीखना। मैं खुद से बहुत है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर देना, मैं आपको रोज ना एक मोटिवेशन का कुछ ना कुछ आपको रोज एक वीडियो मिलेगा, देखने से आपको मोटिवेट हो, ठीक है। मेरा आप यूट्यूब वीडियो फॉलो कर लो, यूट्यूब में भी आपको मोटिवेशन का रोज एक ना एक वीडियो आपको मिलेगा। मैं रोज एक पोस्ट डालता ही हूँ, कैसे भी हो डालता ही हूँ।
चाहे वो शाम को डालूं चाहे वो सुबह डालूं, रोज एक पोस्ट डलेगा ही डलेगा, मेरा इंस्टाग्राम पर या मेरा यूट्यूब पर। राइट, मैं भी रोज ना एक आध सोचूंगा या अगर कभी मुझे नहीं मिलता ना तो बहुत सारे सोशल मीडिया का रील ऐसा वो करूंगा, स्क्रॉल करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, कोई एकदम बेस्ट पार्ट दिखा ना तो सारे बेस्ट पार्ट में से एक पास मतलब एक जो पार्ट है उसको मिलाकर देखूंगा, वो जो सबसे बेस्ट लगेगा उसको मैं अपने हिसाब से ऐड करके लिखूंगा। हालांकि मंजिल अभी दूर है आगे बढ़ने के लिए, हालांकि मंजिल अभी दूर है आगे बढ़ने के लिए, वक्त नहीं है वक्त नहीं है आपके पास बेस्ट करने के लिए। अभी तो बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, बस आप वर्क करते रहिए, देखना आपकी जिंदगी में आप बहुत बड़े बनने वाले हैं। राइट, आप बहुत होनहार और बहुत सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, आप पे बहुत सारी क्वालिटीज है। अच्छा, मुझे इस क्लास का सबसे कमजोर बच्चा बताइए, कौन है कमजोर बच्चा? आप कौन है? नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। कौन है? अच्छा, जिसका 45% 50% किसका है? सब 80-85 वाले, 75 वाले, तो आपका कितना परसेंट है? हाँ हाँ, भूल गए? ओके, कितना परसेंट आपका है? नहीं पता? 48। खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आप देखो, शर्माना नहीं है ना, शर्माने वाली बात क्या है? मेरा खुद 10वीं में 48% आया था, मैं तो खुलकर बताऊंगा। 48%, बिलीव नहीं करोगे, 10वीं में 48%। ठीक है, परसेंटेज कभी भी मायने नहीं रखता, ठीक है, ये पास होने के लिए एक फॉर्मूला है। आप अगर स्कूल में होनहार नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन आपको जिंदगी में होनहार बनना पड़ेगा। अक्सर बैक बेंचर्स की लाइफ में बहुत आगे, बहुत सारे किस्से सुने हैं, हमेशा बैक बेंचर्स इतिहास क्या करते हैं, रचते हैं। राइट, इतिहास वही रचता है जिसमें कोई ना कोई काबिलियत है। बैठ जाओ। जैसे अब ये सिस्टर है, हाँ, या ये ब्रदर है, ठीक है, इनमें या तो दौड़ने की कला है, या फुटबॉल खेलने की कला, या कबड्डी खेलने की कला, या बैडमिंटन खेलने की कला, या क्रिकेट खेलने की कला, या सिस्टर में इनको कबड्डी खेलना है, राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना है इनको, है, या इसको सिंगिंग करना है, या इसको सिंगर बनना है ना, या इसको लिरिक्स करना बहुत पसंद होता हूँ। राइट, अलग अलग बच्चे हैं। मुझे ये फील्ड अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई में बेस्ट नहीं था लेकिन मुझे ये फील्ड अच्छा लगता है, मैंने इसको चॉइस किया, इसको स्टार्ट करा। ठीक है भाई, चॉइस ऐसी कि आपके जैसे, आपको जो चॉइस लगता है आप वही बनो। हर एक इंसान में कोई ना कोई काबिलियत है, आपको जानना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप में कौन सी काबिलियत है, आप में क्या हुनर है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आपको आपकी हुनर निकालना पड़ेगा। राइट, आपको आपकी हुनर निकालना पड़ेगा। क्या आप एक्साइटेड हैं? जोर से आवाज है, क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी हुनर को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, आपके में क्या हुनर है, आप कर क्या सकते हैं। ठीक है, चलो सब अपनी अपनी हॉबी बता दो लाइन से। ठीक है, आपकी हॉबी, इसमें आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सिंगिंग, डांसिंग। ओके, आप? सिस्टर। हाँ, सिस्टर। हॉबी 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 मतलब कौन सा खेल क्या, क्या चीज पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं? सिस्टर। अच्छा, वो डॉक्टर वाली, ओके, गुड गुड, बैठ जाइए। आप? सिंगर। सिंगर बनना चाहती है आप? डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत नाइस। आप? कुछ अभी बोल नहीं है, कोई बात नहीं। आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहिए, गुड। कुछ नहीं है, कुछ नहीं अभी। आपका? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मुझे एक नेशनल कबड्डी प्लेयर भी बनना है।
बहुत जबरदस्त। IAS मतलब बहुत बड़ा गोल, बहुत जबरदस्त, प्रिपेयर कर गुड। आप IPS ऑफिसर। वाओ नाइस, एक्सीलेंट। आप बिजनेस हाँ बिजनेस बिजनेसमैन, दैट्स ग्रेट। आप प्लेयर, नेशनल प्लेयर, क्या प्लेयर? नेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर। ओके, किसमें? कबड्डी। कबड्डी। ओके नाइस। आप डॉक्टर। डॉक्टर, ग्रेट। आप यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में बनना चाहता हूँ। यूट्यूब में, वाओ नाइस, ग्रेट। आप बिजनेस, हाँ नहीं पता। ओके, आप ब्लॉकर हाँ ब्लॉकर ब्लॉगर। वाह यार, ग्रेट। इंडियन आर्मी, हाँ इंडियन आर्मी, दैट्स ग्रेट। एयर, हाँ नेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर किसमें? कबड्डी। कबड्डी, ग्रेट। बिजनेस बिजनेसमैन, ग्रेट। बिजनेस, वाह ग्रेट। आप नेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर। आप बिजनेस, दैट्स ग्रेट। सभी लोग के मतलब गोल्स हैं, लेकिन कुछ दो तीन ऐसे पर्सन है जिसका गोल्स नहीं है। आपको गोल्स तैयार करना पड़ेगा, राइट? आपको गोल्स तैयार करना पड़ेगा। आप है ना? नहीं, किसने बोला नहीं करके? आपने बोला। आपको तैयार करना पड़ेगा। आपने दौड़ने की हुनर है, दौड़ने की हुनर को उठाओ, ठीक है? और किसने बोला नहीं पता करके? सिर्फ दो ही लोगों ने, तीन लोगों ने, ठीक है? दो सिस्टर और एक ब्रदर ने बोला कि कुछ गोल्स नहीं है आपको। आप में है हुनर, आप सोचो ना यार, कैसे नहीं रहेगा किसी में? हर किसी में। मुझे बोलना बहुत आता है, मैं बहुत बोलता हूं। मुझे घर में बोलते हैं पर बोला, इसलिए मैं बोलने का हुनर को मारा हूं यार, ठीक है? हर एक इंसान में बोलने की काबिलियत होती है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उस हुनर को उठाना पड़ेगा और उस हुनर को आगे ले जाना पड़ेगा। बहुत सारे आजकल तौर तरीके हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया है, राइट? सोशल मीडिया है यार, सोशल मीडिया में आगे बढ़ो। मैं भी तो वही कर रहा हूं, राइट? आर यू रियली एक्साइटेड? नहीं एक्साइटेड? आर यू रियली एक्साइटेड? आर यू रियली एक्साइटेड? उधर से आवाज नहीं आ रहा। आर यू रियली एक्साइटेड? गुड, दैट्स नाइस। तो हमको छोटी छोटी चीजें लाइफ में ध्यान देने योग्य हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजें अगर लाइफ में ध्यान नहीं दे तो क्या होगा? लाइफ खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, है ना? बताऊं एटीएम में एसी क्यों लगा रहता है? क्योंकि वहां पैसे बहुत है, वहां गर्मी बहुत होती है, पैसों में बहुत गर्मी है, इसलिए एटीएम में क्या लगी होती है? राइट। किसकी कई बार किसी को नहीं बोलते, कोई ज्यादा ईगो मारता है और कोई अमीर ज्यादा आता है, तुम्हें पैसे की बहुत गर्मी है, वो एसी में रहता है इसलिए। राइट? सही है गलत? ऐसा सही है, सही भी और एक प्रकार से गलत भी है। देखो बहुत सारी अमीर ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत हृदय है, तहे दिल है, ठीक है? उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अमीर ज्यादा हैं जिसमें पैसे की गर्मी है। वो जिसमें पैसे की गर्मी है उसको पैसा कहां से मिलता पता है? बाप के पैसा है वो, खुद का कमाया हुआ पैसा तो नहीं है, इतना जान लो। जिसमें पैसों की गर्मी है और जिसमें बहुत हृदय है ना, वाकई आप में अच्छा से बात करेगा, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुली बात करेगा, वही बहुत मेहनत करके जला के जल कर मेहनत करके आगे बढ़ा है, मेहनत करके पैसा कमाया है, उसको बोलते हैं एक अच्छा इंसान, एक अनुशासनहीन इंसान। और उसको पैसे का कोई घमंड नहीं रहता। मोदी को नहीं है क्या? बिल गेट्स को नहीं है, अंबानी को नहीं है, अडानी को नहीं है, विराट कोहली को, MS धोनी को। अभी अंबानी जी मदद किए थे, अडानी जी मदद किए थे। अभी उड़ीसा का जो हादसा हुआ था आप सुने थे ना? विराट कोहली ने मदद किया, अक्षय कुमार ने मदद किया। अक्षय कुमार इज द गुड पर्सन। सलमान खान, शाहरुख खान ने भी मदद किया था। जो मेहनत करते हैं ना, वाकई में खुद से मेहनत किया रहता है ना, उस इंसान में घमंड कभी नहीं होता। और जो बाप के पैसे में है ना, जिसको मिल गया पुराने क्या बोलते हैं, नहीं वो तो समझ गया मैं, जहजाद, पूर्वजों की जहजादे, है ना, उससे मिली है, वो वही है अमीरजादे जो अपने में घमंड मारता है। बहुत सारी चीजों को समझना होगा, है ना? आपको टाइम का सही फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी मैं लेट से उठ जाता हूँ, लेकिन टाइम का फॉलो करता हूँ। ऐसे नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रात तक जगते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या क्या हो जाता है, सुबह लेट उठ जाते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल जल्दी भी उठ जाते हैं, राइट?
हमको टाइम, लेकिन उस टाइम को मैनेज भी करना है। अगर आप पहले दिन लेट हो गए तो उस टाइम को आपको सही टाइम तक मैनेज करना है। लेकिन क्या वो तो लेट हो ही गया ना, वो तो वेस्ट चला गया ना, उसमें और कुछ कर लेते हैं, राइट। अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल ही बता दे रहा हूं। जैसे क्या ले लिया जाए अपन, मुझे आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आज 10 बजे तक पढ़ना है। अब मैं मोबाइल में वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, 9:45 से 10 बजे तक सिर्फ 15 मिनट रखूंगा, उसके बाद 10 बजे पढ़ूंगा। तो 15 मिनट क्या हुआ? अब इंसान तो देख तो रहा है, वीडियो देख तो रहा है, अब उसको अच्छा लगे तो 5 मिनट और देख लेता हूँ, तो 5 मिनट क्या हो गया? 5 मिनट में कुछ तो पढ़ सकते हो। नेशनल दौड़ जीत जाता है 1.5 किलोमीटर का, महेंद्र सिंह धोनी 0.08 सेकंड में स्टंपिंग कर देता है। महेंद्र सिंह धोनी 0.02 या 1 सेकंड या 3 सेकंड है ना, 2 सेकंड, 0.02 सेकंड में स्टंपिंग कर देता है। तो हम तो 5 मिनट की बात कर रहे हैं। 5 मिनट में आप अपना गोल सेट कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। 5 मिनट में आप आने वाली कल की तैयारी कर सकते हैं, कल की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। 5 मिनट बहुत कीमती है, राइट। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, राइट, आप में बहुत सारी चीजों को आप समझते हो। अच्छा, बाहर बाकी बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं क्या आज? अच्छा, प्ले टाइम है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूं, ठीक है, मैं एक पंडित हूं, ठीक है, और मुझे ये मेरी हॉबी है एक्चुअली, राइट, ये मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग की टीच की। इसका मैं कोई टीचर से पैसा नहीं ले रहा हूँ या आपसे पैसा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यार प्लीज 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 इसको फॉलो, सॉरी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर देना, ठीक है। अगर जो मुझ पर भरोसा करते हैं, है ना, जो मुझ पर भरोसा करते हैं या जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं वही करना, जबरदस्ती नहीं है, या जबरदस्ती आप सब्सक्राइब कर दो ये भी नहीं है ना। कांटेक्ट, जिसको मुझ पर सबसे ज्यादा बिलीव है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको लगता है कि हाँ मेरा नंबर कहीं गलत जगह नहीं जा रही है, सही जगह जा रही है, अगर जिसने मुझे कांटेक्ट किया, जिसने मुझसे सीखना चाहा, उसको मैं सिखाऊंगा, पर्सनल सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन मुझे पूछेगा, जिस टाइप का क्वेश्चन, उसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है, राइट। तो अगर आपको बिलीव है मुझ पर तो कर सकते हैं कांटेक्ट, राइट, ठीक है। और प्लीज इसको, ये विलास तिवारी यही वाला है, डीजी ऐसा करके सर्च करोगे ना, तो मोबाइल पकड़ा है क्या? अभी नहीं पकड़ा है, लड़के नहीं पकड़े हैं, आप पकड़े हो? कोई भी नहीं पकड़ा है। इंस्टाग्राम ओपन करना, कोई पकड़ा इधर? इंस्टाग्राम ओपन करना, ठीक है, सर्च में जाना, DIGI करके लिखना ऊपर में, फिर यहाँ पास ना थोड़ा से स्पेस देना, ऐसा वाला एक आता है ना, स्पेस देना, डिजिटल, उसके बाद TAL, उसके विलास लिखना, वो आ जाएगा। ऐसे माइक में बोलने वाला मेरा फोटो है, ठीक है, माइक में बोलने वाला मेरा फोटो है ना। तो आप वहां जाके फॉलो, 3-4 आईडी दिखाएगा। वैसे विलास तिवारी लिखोगे ना, ये वाला स्पेलिंग, ये विलास तिवारी, ये वाला स्पेलिंग देखो, 3-4 सभी आईडी फॉलो कर लेना। जो बेस्ट आई जिसमें मैं आपको फॉलो बैक दूंगा, और जिसमें फॉलो बैक नहीं मिला उसको अनफॉलो कर देना, ठीक है, राइट। आपको अच्छी अच्छी चीजें अगर आप पूछोगे तभी बताऊंगा, आपके बिना पूछे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको कुछ चीज मोटिवेशनल चीजें आपको चाहिए, है ना, या ऐसे गोल सेट के बारे में, कैसे गोल सेट कर सकते हैं, कैसे टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप मुझे पूछो तो भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी, 1 सेकंड देख लेता हूँ, वीडियो बंद थोड़ी ना यूट्यूब में देखोगे उसका भी। इसमें अभी 194 सब्सक्राइबर है डिजिटल विलास में, है यूट्यूब का ये वाला डिजिटल विलास में 194, अभी अभी स्टार्ट किया, 1.5 महीने हुआ है, और इसमें 123 या 124, ठीक है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? तो बहुत सारी चीज सीखने को होता है ना, लाइफ में हर चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक ही जगह पर प्रयास करो, जो आप बनना चाहते हो वही बनो लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ो, है ना। मेरा तो यही है, तमन्ना है आप लोगों की
कि आप चीजों को समझो, लाइफ को प्रिपेयर करो अच्छे से, है ना। आप सीखना ज्यादा सीखो, जितना हो सके आप लर्न करो, ठीक है। लाइफ में एक छोटी चीजों को ध्यान दो, समय का काबिलियत, समय का महत्व समझो। समय सबको आगे बढ़ा देता है और समय सबको पीछे छोड़ देता है ना, राइट। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो यहीं पर मेरी वीडियो समाप्ति हुई, है ना। मैं आपको यही बताना चाहता था। तो एक बार बोल दीजिए प्लीज, चैनल को लाइक कीजिए, बोलो जोर से, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए YouTube चैनल में सारे के सारे लोग देख सकते हैं मुझे कि ये मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं बोल रहे हैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलो, थैंक यू। ठीक है, ये वीडियो डल जाएगी, आपको मिल जाएगी कल शाम तक।